वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछित कल्पतरु, पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, परम पुनीत पवित्र व्यासपीठ को बारंबार वंदन करते हुए, नमन करते हुए, भगवान के पावन पवित्र धाम श्री वृंदावन धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, पतित पावनी माँ कालिंदी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान की परम मंगल में कृपा से मार्गशीर्ष मास के इस पावन पर्व पर ठाकुर जी के ही इस दिव्य धाम में चल रही भगवान की इस मंगल कथा के आज सप्तम दिवस में उपस्थित आचार्य प्रबंध, प्रिय संगीत बंधुगण, इस कथा के मुख्य यजमान परिवार जिन पर ठाकुर जी का विशेष अनुग्रह हुआ और इस दिव्य धाम में बैठ कर के इस पावन कार्य को ठाकुर जी ने निर्विघ्न संपन्न कराया, ऐसे हमारे श्री विनोद कुमार आहूजा जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती विट्टन जी, शह परिवार सहित श्री गगनदीप रश्वांत जी, शह परिवार सहित श्री सन्नी धिंगड़ा जी, शह परिवार सहित इष्ट मित्रों सहित उपस्थित भक्तिमती मातृशक्ति देवस्वरूप सज्जनों, प्यारे बच्चों, चैनल के माध्यम से भगवान की इस मंगल कथा के साथ जुड़ रहे समस्त भक्तगणों, मैं व्यासपीठ से आप सभी को भगवान श्री राधा कृष्ण जी का रूप मानते हुए बहुत आदर के साथ नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए आज के इस भाव में धीरे से इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में हो रही राधे राधे, हृदय में जो श्याम बसा दे ऐसी जय श्री राधे, हृदय में जो श्याम बसा दे ऐसी जय श्री राधे। वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की गली गली में हो रही राधे राधे, हृदय में जो श्याम बसा दे ऐसी जय श्री राधे, हृदय में जो श्याम बसा दे ऐसी जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। श्यामा जू की कृपा भई तब वृंदावन में आए, वृंदावन में आए, प्यारे वृंदावन में आए। राधे राधे गाएं प्रेम से दर्श बिहारी पाए, प्यारे दर्श बिहारी पाए, प्यारे दर्श बिहारी पाए। बिन श्यामा के श्याम हमारे, बिन श्यामा के श्याम हमारे होते आधे आधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, 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 प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन का कण कण भक्ति भाव के रंग में डूबा, भक्ति भाव के रंग में डूबा, भक्ति भाव के रंग में डूबा। तीनों लोक में खोज के देखो मिलो न ऐसो दूजा, मिलो न ऐसो दूजा, मिलो न ऐसो दूजा। देव
देवगण जहाँ वेश बदल कर, देवगण जहाँ वेश बदल कर जपते राधे राधे, प्रेम से बोलो 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 राधे राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय हो जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान के इस पावन पवित्र नाम का स्मरण करते हुए, जहाँ साक्षात श्री राधा जी का नाम लेते ही भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हमारे हृदय में बढ़ जाया करता है। ऐसे श्री राधा रानी का नाम जपते हुए इस पावन धाम में आइए आज के सप्तम दिवस की इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। कल आपने भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी के विवाह की लीला श्रवण की, बड़े भाव से सबने बड़ा आनंद किया। साक्षात श्री परीक्षित जी महाराज भगवान की इस विवाह लीला में सब कुछ भूल करके वैसे ही आनंदित हो रहे हैं, मानो साक्षात भगवान का विवाह हो रहा है और उसमें उनको भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो बोलो किसी को निमंत्रण पत्र भेजा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जहाँ देवताओं को भी भगवान के विवाह में उत्सव मनाने का सौभाग्य नहीं मिला, वहाँ हम सब भक्तों को भगवान की मंगल कथा के आधार पर भगवान के विवाह में, भगवान के उत्सव में नृत्य करने का, आनंद करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये मेरे प्रभु की मंगलमय कृपा है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के यहाँ समय आने पर पूर्व के कामदो जो शापित थे वही प्रद्युम्न के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न होते हैं। अभी वो 10 दिन के भी नहीं थे, सूती का गृह से शंबरासुर ने उनको चुरा लिया और था कि भगवान की प्रथम संतान के द्वारा ही उसका वध होगा। लेकिन क्या होता है, जो उसने समुद्र में फेंका तो किसी मछली के द्वारा उस बालक को, जबकि पेट में कोई चीज जाती है तो बोलो, मुख के द्वारा अगर पेट में कोई चीज जाएगी तो वो पच जाएगी, लेकिन जब भगवान कृपा करें तो बोलो वो फिर सुरक्षित ही रहता है। मछली के गर्भ में चला गया, उसके उदर में, वहाँ भी सुरक्षित रहा। मछुआरों के द्वारा जब वो मछलियाँ निकाली जा रही थी उसमें बड़ी मछली फंस गई। उसे देख करके मछुआरों ने सोचा इससे शंबरासुर को भेंट करेंगे तो खुश होंगे, हमें कुछ न कुछ पुरस्कार देंगे, तो इसलिए वो मछली उन्होंने वहाँ भेंट कर दी। और शंबरासुर की रसोई में, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार का मांसाहार किया जाता है, और महाराज वहाँ पर जब वो काटी गई उनकी रसोई में तो उसके गर्भ से वो बालक निकला। उस बालक को क्या किया जाता है कि उस बालक को वहाँ पहले से ही भगवत प्रेरणा से रति मायावती बन करके वहाँ निवास करती है। उस बालक को उस मायावती ने ले लिया, यानी रति ने ले लिया, और वो उसकी पालना करने लगी। समय आने पर नारद जी ने बता दिया, बोले ये तुम्हारे पति हैं, जिनकी तुम पालना कर रही हो, ये तुम्हारे पति कामदेव हैं। तब तो उन्होंने उसी भाव से उनकी पालना की। और महाराज ऐसा कहते हैं कि समय आया, सारी विद्याएं उनको स्मरण करा दी। तब तो उन्होंने शंबरासुर को ललकारा और शंबरासुर के साथ में भीषण संग्राम होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। महाराज उनके द्वारा वध हो गया और मायावती आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को लेकर के आकाश मार्ग से
द्वारका में आई और वहाँ जैसे ही रुक्मणी जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को देखा तो सबको बड़ा हर्ष होता है और द्वारका में बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, बड़ा आनंद मनाया जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का आनंद उत्सव होता चला गया। एक बार क्या होता है महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा। संसार में इस पांच भौतिक शरीर को धारण करके जब देवता भी आते हैं तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है महाराज। लेकिन भगवान कहते हैं कि कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, उनसे कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान वैसी शक्ति वैसे ही बल प्रदान करते हैं और स्वयं ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि जब सत्राजित नाम के एक राजा हैं, भगवान सूर्य के भक्त हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य उनको सामंतक मणि दी, जो बड़ी तेज धारी है, तेज प्रदान करने वाली, साथ ही साथ उससे नित्य प्रति 8 भार सोना भी निकलता है। उसे पहनकर एक बार सत्राजित द्वारका में आए तो सबने देखा भाई ये सूर्य ही आ गए, बड़ी तेज धारी। भगवान ने कहा नहीं, ये सूर्य के मित्र हैं और इन्होंने ये मणि धारण की है। समय बीता, धीरे धीरे सत्राजित का भाई है प्रसेन, एक बार वो उस मणि को पहनकर चला गया शिकार खेलने और वहां क्या होता है कि किसी सिंह के द्वारा वो मारा जाता है और जब वो कुछ दिन तक वापस नहीं आया तो बड़ी चर्चा होने लगी और वो विचार करते हैं कि महाराज हो ना हो इस मणि को बोलो, द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा करके ये मणि ले ली। ऐसा उनको भाव आने लगा, ऐसा उनके मन में भाव उठने लगा। और ये चर्चा जब किसी को कह दी जाती है, वैसे तो व्यक्ति इस प्रकार की चर्चाओं को ये कहता है कि मुझे ऐसा शक है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम किसी से बोलो कहना मत। ये ऐसा संपुट लगा दे, ऐसे अलंकार लगा देते हैं। तो जब ऐसा संपुट लग जाए तो फिर वो बात बोलो ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। तो पूरी द्वारका में ये चर्चा जब फैलने लगी तो ऐसा कहते हैं महाराज भगवान तक पहुंची। प्रभु चिंतित नहीं होते, इस भाव से मुस्कुराते ही है। प्रेम से कह दो बेटा इसको बाहर घुमा लो, आप बाहर ले जाओ थोड़ी देर, अभी घुमा ही रहे थे आप, फिर ले आए अंदर ना। अब बच्चे तो बच्चे, जब ये झूठा कलंक लगा और चर्चा द्वारका में फैलने लगी तो भगवान भयभीत नहीं हुए। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तो समय होता है और इनका सामना करना है। कथाएं हमें प्रेरणा देना चाहती है कि जीवन सरल नहीं होता, जीवन बहुत कठिन होता है, इसमें बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। हम भगवान के नाम का सहारा ले लेते हैं इसलिए क्योंकि वो ठाकुर जी हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण कोई कष्ट भोगना है, परेशानी भोगनी है तो भगवान उसे मिटाएं। भगवान उसे कम जरूर करते हैं पर प्रारब्ध के कारण उसका प्रतिफल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हाँ, इतनी जरूर है कि भगवान इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य आपको जरूर प्रदान करते हैं कि आप उस बड़े दुख को भी ऐसे निकाल कर ले जाओगे, आपको पता भी बोलो नहीं चलेगा। इसलिए भगवान स्वयं अपने व्यवहार से, खाली भगवान वाणी में कह नहीं रहे, भगवान अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसा प्रकट करके दिखा रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तब भी निर्भय होना चाहिए। भगवान निकले और बहाना तो मणि खोजने का है, कलंक मिटाने का है, लेकिन वास्तव में भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। भगवान निकले और जंगल की ओर गए जहाँ वो शिकार खेलने गया। वहाँ उन्होंने देखा, उन्हें पता चला कि उसका घोड़ा भी मरा पड़ा और महाराज सिंह के द्वारा प्रसेन का वध हुआ। थोड़ी दूर गए तो सिंह भी मरा पड़ा था, वहाँ भालू के पैरों के निशान दिखाई दिए। उनको लगा हो ना हो यही मणि लेकर गया होगा। भालू के पैरों का पीछा करते हुए जब जाते हैं तो वो रास्ता एक बिल में जा रहा था, एक गुफा में।
भगवान ने अपने सभी साथियों को वहाँ खड़ा कर दिया और अंदर उस बिल में प्रवेश कर जाते हैं प्रभु। भगवान ने जब उस बिल में प्रवेश किया है तो महाराज अंदर पहुँचे, उसमें जामवंत रहते थे, भालू के रूप में जामवंत, और जामवंत के बच्चे उसके साथ में खेल रहे थे। प्रभु को देख करके हल्ला करने लगे। जामवंत सामने आया, कौन हो तुम? भगवान ने कहा, बोले हम द्वारकाधीश हैं और इस मणि के कारण हमें यहाँ आना पड़ा, इसके कारण हमें झूठा कलंक लगा है, इसलिए मणि हमें चाहिए। जामवंत कहने लगे, महाराज मणि तो मैंने ऐसे ही नहीं ली, मैंने युद्ध करके ली है, जीत कर मणि प्राप्त की है, इसलिए ऐसे में ये मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि जैसे भी तुम मणि देना चाहते हो वैसे हमें दो, अगर हमें इसके लिए युद्ध भी करना पड़ा तो बोलो हम युद्ध भी करेंगे। और जामवंत जी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के मध्य में युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, और युद्ध होते हुए बड़ा लंबा समय बीता। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान चाहते तो एक ही पल में उनको समाप्त कर सकते थे या उनको स्मरण करा सकते थे कि मैं तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं मैं कौन हूं, लेकिन भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस समय भगवान राम रूप में थे त्रेता युग में, और जामवंत जी उनके संग में राम जी की ओर से युद्ध करते थे, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध किया, परंतु सभी योद्धाओं को देखकर भी जामवंत जी का मन भगवान को देखकर करता था कि ये आजानुबाहु, भगवान की बड़ी लंबी भुजाएं हैं राम जी के रूप में, और एक दिव्य योद्धा के रूप में भगवान थे। उनका युद्ध कौशल देख करके उनका मन करता था, क्योंकि वो भी एक श्रेष्ठ योद्धा थे, कि मुझे भी एक बार इनके साथ में युद्ध करने का अवसर मिले, अच्छे योद्धा के साथ में मुझे युद्ध करने का अवसर मिले, ऐसा अवसर मिल जाए, ऐसा उन्होंने भाव लगाया अपने मन में। और भगवान सबका भाव जानते हैं, लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कहा इस समय तो मैं तुम्हारा भाव पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मन में भाव रखा है तो एक न एक दिन तुम्हारा भाव पूरा। इसलिए कहते हैं कि विचार हमेशा सात्विक रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए। हम जो सोचते हैं, हम जो विचारते हैं, वो कभी ना कभी पूरा बोलो जरूर होता है। अगर कोई चीज आपने अपने मन में रखी है, भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। आज भगवान ने लीला पुरुषोत्तम बन करके भगवान कृष्ण के रूप में आए। भक्त भले भूल गया हो, उसने जो मांगा भगवान से वो भले भूल गया हो कि मैंने क्या मांगा था, लेकिन भगवान बोलो भगवान नहीं भूले। इसलिए आज जामवंत जी की ऊपर कृपा करने के लिए भगवान वहां पहुंच गए और युद्ध किया उनके साथ में। जब युद्ध करते करते लंबा समय हुआ, भगवान ने मुष्टिक प्रहार किया और उसके पूरा अंग अंग कष्ट पाने लगा, पूरे शरीर में पीड़ा हुई, वेदना हुई। तो उस जामवंत को लगता है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, भगवान का दिया हुआ वरदान झूठा नहीं हो सकता, कि भगवान ने वरदान दिया था मेरे अतिरिक्त कोई तुम्हें दूसरा हरा नहीं सकता। तो वो कहता है कि भगवान का दिया वरदान झूठा कैसे हो सकता है, मैं हार नहीं सकता। लेकिन भगवान की ओर जब देखता है तो भगवान कृष्ण में राम दिखाई देने लगते हैं, और जब कृष्ण में राम दिखे तो चरणों में गिर गया, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। और भगवान मानो कहना चाहते हैं जब तक भगवान स्वयं ना चाहें कि भक्त पहचाने, तब तक भगवान हमारे पास रहते हैं, तब भी बोलो तब भी हम पहचान नहीं पाते। ऐसे अनेक उदाहरण है महाराज, जिसमें भगवान कोई ना कोई कृपा, कोई ना कोई सहायता भक्त की कर जाते हैं, लेकिन उसका एहसास बाद में कराते हैं। इसलिए भगवान ने जब चाहा पहले इच्छा पूर्ण कर दी, फिर एहसास करा दिया। अब जामवंत जी को लगा ये तो मेरे प्रभु आ गए हैं, और उन्होंने कहा प्रभु मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप का मैं हमेशा भक्त हूँ, जिस रूप की मैं भक्ति करता हूँ। तब भगवान ने कृष्ण रूप छोड़ा और राम रूप में कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान रघुनाथ होकर के दर्शन प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार का आनंद हुआ, भगवान का पूजन किया, भगवान अपने कृष्ण रूप में आए। जामवंत कहने लगे प्रभु बड़ी कृपा की आपने, एक कृपा और कर दो, मेरी पुत्री है जामवती, इनके साथ में आप विवाह कर लो, इनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। ठाकुर जी ने कृपा की, उनका मनोरथ पूर्ण किया, साथ ही साथ वो मणि भी जामवंत ने भगवान को प्रदान की। भगवान द्वारका में आए, द्वारका में बड़ा महोत्सव होता है। ऐसी दूसरी पटरानी भगवान की जाम्बवती हो जाती, जाम्बवती रमण भगवान की। महाराज सभा में बुला करके उग्रसेन जी को भी और साथ ही में सत्राजित को बुलवाया गया, सारी बात बताई गई। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ,
जो सत्य नहीं था उसके कारण भी उसने भगवान को बोलो लांछन लगाया था। इसके कारण वो बहुत लज्जित होता है, बारंबार भगवान से क्षमा मांगता है, प्रभु ने क्षमा कर दिया। अब वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने वास्तव में क्षमा किया तो एक कृपा करो, मेरी पुत्री है सत्यभामा, उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। ठाकुर जी ने कृपा की और सत्यभामा को तीसरी पटरानी के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ वो मणि भी भगवान को देने लगे, बोले प्रभु अब ये मणि भी आप ही रखिए। भगवान ने मणि लेने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया। तब भगवान ने कहा कि मणि तो आप ही रखिए, इससे जो 8 भार सोना निकलता है उसे आप द्वारका के राजकोष में जमा कराते रहिए। उन्होंने सहमति जताई। धीरे से समय निकलता रहा। एक बार भगवान को पता चला कि लाक्षागृह में अग्नि लगने से पांडवों का नाश हो गया है। जबकि भगवान जानते हैं जिनकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार से भगवान वहाँ उन्हें सांत्वना देने के लिए गए, पहुँचे। इधर क्या होता है, कभी कभी जो धन के लालच में फंस जाया करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चाचा ही हैं अक्रूर जी, कृतवर्मा के साथ मिले और सतधनवा के द्वारा सत्रजित का वध करवा दिया। और वो मणि जो उसके पास थी जिससे 8 भार सोना निकलता था उसे ले लिया। कई बार होता है ना, कभी ज़्यादा धन हो तो ज़्यादा धन भी कई बार कष्ट का कारण बन जाता है। अच्छा, जिनके पास ज़्यादा धन है उन्हें रात को नींद थोड़ी आती, उन्हें चिंता रहती है कोई लूटने वाला ना आ जाए, कोई मारने वाला ना आ जाए। ज़्यादा सोना पहनते हो और ज़्यादा सोना पहनकर कहीं निकलो, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं बाज़ार में जाओ, तो बाज़ार की चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता, अपनी चीज़ों पर ध्यान रहता है। बोले कहीं कोई बोलो निकाल ना ले। पता चले वहाँ बिहारी जी के दर्शन कर रहे और महाराज ज़्यादा सोना पहने तो बिहारी जी को कम देखें और बोलो अपना सोना जा, बोले ठीक से है ना, हाँ हाँ है, कान में गले में है ना, हाँ। कुछ लोग तो ऐसे दबाए रखते हैं, कोई इधर से झपट ना ले महाराज। तो ये जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाती हैं, जितनी धन बढ़ जाता है, तो फिर व्यक्ति वास्तविक जो आनंद उसके जीवन का है वो तो चला जाता है। उनको समेटने में, इकट्ठा करने में, उनका ध्यान रखने में उसका सारा जीवन टेंशन में ही, बोलो सारा जीवन टेंशन में चला जाता है। और ये बहुत सच बात है। उसको लगता है कोई ले ना जाए, कोई इसके कारण मुझे कष्ट ना पहुंचा दे, कोई मार ना डाले, न जाने कितनी परेशानियां रहती। और यही हुआ, उससे सुख मिल रहा था, उसी के कारण दुख मिला। सतधनवा के द्वारा उसको मरवा दिया, मणि उससे ले ली। सत्यभामा ने जाकर भगवान को सूचना प्रदान की। प्रभु हस्तिनापुर से द्वारका में आए और उन्होंने गुप्तचरों के द्वारा पता लगवाया, सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के पास ही भगवान के द्वारा सतधनवा का वध हो गया, लेकिन उसके पास ना वो मणि मिली, कुछ नहीं मिला। लेकिन अक्रूर जी और सतधनवा दोनों, अक्रूर जी और सतधनवा कृतवर्मा दोनों जो है द्वारका से गायब हो गए। भगवान ने देखा हो सकता है इन दोनों का हाथ इसमें रहा है। गुप्तचरों से पता चला, सारी बात जानकारी हो गई। भगवान ने उनके पास गुप्तचरों के द्वारा सूचना भिजवाई कि आकर के अपनी गलती को स्वीकार कर लो जो तुमने किया है, अन्यथा जो कृतवर्मा, जो सतधनवा का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तब तो वो भयभीत हुए, द्वारका में आए और आकर के पूरे परिवार के सामने उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि हमारे द्वारा ही सत्रजित को मरवाया गया। तब सबका संदेह भगवान ने मिटाया और अक्रूर जी से कहा, तथापि इस मणि पर हमारे पुत्रों का अधिकार है, लेकिन फिर भी बोलो तुमने सब कुछ भूल करके इस मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान से संबंध तोड़ लिया। कुछ लोगों का संबंध भगवान से धन पाने के लिए है, सम्मान पाने के लिए है, वो मिल जाए। जैसे कई बार लोग उपाय बता देते ना, बोले ये चाहते हो तो इतने दिन मंदिर में चले जाना, दीपक जला देना, ये तुम्हारा कार्य बोलो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, वो गिन के उतने ही दिन जाते हैं, एक भी दिन बोलो एक भी फालतू नहीं जाएंगे। बोले इतने दिन का कोर्स है, इससे फल की प्राप्ति, बोलो इससे फल की प्राप्ति हो जाएगी। उतने दिन का कोर्स कर लिया, काम पूरा हो गया, अब तुम्हारी हमारी, बोलो ये भगवान से भी राम राम कर लेते हैं अपनी। फिर अगली बार जब हमें जरूरत पड़ेगी फिर आएंगे प्रभु तुम्हारे मंदिर में, फिर मनाएंगे तुम्हें। सोचो हम कैसे हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें जब हमें भगवान से चाहिए होती हैं, उसके लिए हम बहुत
मन लगाकर पूजा कर लेंगे, मन लगाकर भगवान के दर्शन कर लेंगे, वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद फिर नॉर्मल। नहीं तो भगवान से भगवान की भक्ति साक्षात ठाकुर जी को मांगने के लिए प्रेम हो जाए तो बोलो, तो वो वास्तविक प्रेम है, वो वास्तविक भक्ति है। महाराज भगवान ने कहा इस मणि पर हमारे पुत्रों का ही अधिकार है, लेकिन तुमने धन के लिए, संपत्ति के लिए भगवान से संबंध तोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, तुम इस मणि को ले जाओ। भगवान ने रखी नहीं, भगवान तो प्रदान करने वाले हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ तुम। अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो मेरा पीछा छोड़ो, धन लेकर जाओ। भगवान ने उनको मणि प्रदान की, दे दी, ले जाओ। क्योंकि भगवान से संबंध बनाना है तो मन को निर्मल रखना होगा, कपट का त्याग करना होगा, तब भगवान हमारे पास हैं, हमारे संग में हैं, हमारे निकट हैं प्रभु। और इसलिए कहते हैं कि सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का अमृत पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जिसकी दया से चल रही तेरी ये जिंदगी, जिसकी दया से चल रही तेरी जिंदगी, करता नहीं क्यों बावरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं तू बाबरे उसकी तू बंदगी, करता नहीं क्यों बावरे उसकी तो बंदगी। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का अमृत पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, जिसको भरोसा श्याम पर उसको फिकर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। हाँ, रहता है श्याम साथ में कोई भी डर नहीं। घुट घुट के क्यों हो मर रहे हंस कर जिया करो, घुट घुट के क्यों हो मर रहे हंस कर जिया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का अमृत पिया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया 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 करो। जय जय श्री राधे। और ऐसा भाव भगवान के लिए, संसार में तो सभी प्रकार के भाव चल जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ में तो बोलो
हमारा सच्चा भाव ही चलता है, क्योंकि भगवान हमें अंदर से भी जानते हैं और भगवान हमें बाहर से भी जानते हैं। हमारे मन में किस किस प्रकार के भाव चल रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, भगवान सभी प्रकार का भाव जानते हैं। इसलिए भगवान के साथ जो भी संबंध बनाओ उसमें कोई किसी प्रकार का लेश मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए, उसमें छल नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ जो संबंध बने, भगवान के साथ बनने वाला संबंध स्वच्छ होना चाहिए। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे भगवान ने सबका संदेह मिटा दिया। और तब भी बोले उनको अनेक प्रकार से वो मणि भी प्रदान की। इधर भगवान का चौथा विवाह, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान का चौथा विवाह भगवती कालिंदी के साथ में होता है, श्री यमुना जी के साथ में। यमुना जी भगवान की चौथी पटरानी है, जो भगवान सूर्य की पुत्री तप करके भगवान को प्राप्त करती हैं। भगवान ने अर्जुन का संदेह मिटाने के लिए उस देवी के पास अर्जुन को पूछने के लिए भेजा कि इतना कठोर व्रत किसके लिए कर रही है। तब अर्जुन जा करके उस देवी से पूछते हैं, और महाराज उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, भगवान नारायण को ही साक्षात वरने के लिए कृष्ण रूप में तपस्या कर रही हूँ। तब भगवत कृपा से उनका संदेह मिटा और भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के उनके ऊपर कृपा की और वरदान दे करके उन्हें अपनी चौथी पटरानी बना लिया। बोलिए कालिंदी रमण भगवान की जय। ऐसे भगवान का जो पांचवा विवाह है, पांचवी पटरानी भगवान की मित्रवृंदा है, उज्जैन के राजा अनुविंद, उनकी बहन मित्रवृंदा, जिसको स्वयंवर में जिसने भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने के लिए भगवान के लिए भाव लगाया है। और महाराज भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए स्वयंवर में उनको जीत करके पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हो जाता है। बोलो मित्रवृंदा रमण भगवान की। ऐसे महाराज कौशल देश के राजा हैं नागनजित, उनकी कन्या का नाम है नागनिजिति, जिसको सत्या भी कहते हैं। राजा ने संकल्प किया है, दुर्दांत बैलों को जो नाथ लेगा उनके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेक राजा राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उन दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सका। भगवान श्री कृष्ण ही को क्योंकि उनको वरना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन दुर्दांत बैलों को नाथ लिया, उन पर विजय प्राप्त की, और भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ में हो जाता है। बोलो सत्या रमण भगवान की। भगवान का सातवां विवाह श्रुति कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ में भगवान का होता है, जिसमें भद्रा के भाई संतर्दन ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया, प्रभु आप मेरी बहन से विवाह करें। तब भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सातवां विवाह भद्रा के साथ में किया है। बोलो भद्रा रमण भगवान की। और प्रभु का आठवां विवाह मध्य प्रदेश के राजा की कन्या है लक्ष्मणा, जो समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने के लिए भाव हृदय में आया है। और क्योंकि ये सभी जो रानियां भगवान की पत्नी के रूप में आई है, ये प्रकृति है, 8 रूपों में बटी है, इसलिए ये प्रकृति परमात्मा को ही वरा करती है। तो वहाँ भगवान पहुँचे और महाराज समस्त राजाओं को परास्त किया, मत्स्य का भेदन करते हैं और लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न हो जाता है। बोले लक्ष्मणा रमण भगवान की। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए, 8 पटरानियाँ भगवान की हो गई, जो भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। एक ही प्रकृति 8 रूपों में बटी है, एक प्रकृति ने 8 रूप धारण किए हैं। और जैसे निराकार परमात्मा साकार कृष्ण रूप में आए हैं, वैसे ही ये प्रकृति 8 रूपों में प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करती है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव मैंने तो सुना है भगवान की 16,108 रानियां हैं,
ऐसा कैसे संभव हो पाया? क्या ये सत्य है? तब भगवान का स्मरण करते हुए सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, देखो, इसीलिए भगवान कृष्ण की कथा के लिए कहा जाता है कि जो भक्त हैं, जब भक्ति हृदय में जागृत होती है, जो भगवान के प्रेमी हैं, जब वो भगवान की कथा को सुनते हैं तब उन्हें सारे भाव वैसे ही सात्विक समझ में आते रहते हैं। हम कई बार लोगों से कहते हैं कोई बात नहीं, आपको सामान्य रूप में भी श्रवण करने में ऐसा लगता है कि उनकी 16,108 रानियां हैं। अगर सामान्य दृष्टि से भी देखो तो ये कोई साधारण बात नहीं है। 16,108 रानियां जिसकी हों, वो सामान्य मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। अगर नॉर्मल भी देखें कि भाई इतने विवाह किसके हो सकते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो मनुष्य नहीं हो सकता। साल में तो दिन 365 ही होते हैं, रानियां कितनी हैं? अगर एक एक दिन भी मिलने चले जाएं, एक एक दिन भी चर्चा करने चले जाएं, सालों लग जाएं महाराज। पहले से मिले और सालों लग जाएं 16,108वीं से मिलने में, तो नहीं, कितने साल लगेंगे? हिसाब लगाकर देखेंगे तो कितने ही साल लग जाएंगे। तब उनसे मिलना होगा और फिर पता चला उनसे मिलने के बाद जब जिनसे एक दिन पहले मिले थे उसके दोबारा मिलने के लिए आएंगे तो बोलो, बस पता चला जीवन भर में एक ही 2 बार मिल पाए महाराज, नहीं। लेकिन ये तो साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, वहां तो ये संभव ही नहीं हो सकता। इस बात से निश्चित पता चल जाता है कि ये परमात्मा है, क्योंकि वो हर जगह हर समय हर एक के पास बैठे नजर आते हैं, हर एक के पास देखे जाते हैं। जब महाराज की लीला हुई है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गोपिकाएं हैं, और उतनी संख्या में, बोलो, उतनी संख्या में हमारे बिहारी जी हैं, हमारे प्रभु भी उतनी ही संख्या में है। तो वो क्योंकि ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अगर साधारण दृष्टि से भी देखें तो भी ये निश्चित है कि ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता महाराज। किसी दूसरे की सामर्थ्य नहीं है जो ऐसा कर सके। 16,108 विवाह भगवान के कैसे है, उसके लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भौमासुर नाम का एक आताताई दैत्य है, जिसका बल बढ़ गया तो उसने वरुण का छत्र ले लिया, अदिति के कुंडल ले लिए, देवताओं से मणि पर्वत छीन लिया, अनेक प्रकार का कष्ट उन्हें प्रदान करने लगा। देवताओं ने भगवान से स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि इस समय मैंने पृथ्वी पर अवतार धारण किया है, मैं उसी रूप से उस भौमासुर का वध करूंगा। भौमासुर की कैद में अनेक राजा, राजकुमार और राजकुमारियां हैं। अधिकतर राक्षसों का काम क्या होता है, वो भगवान की भक्ति भजन बंद कराते हैं। यही काम भौमासुर ने किया। जो भगवान की 16,100 ऋचाएं वेदों की, जो भगवान की उपासना करती हैं, भक्ति करती हैं, जब भगवान ने शरीर धारण किया तो भगवान की भक्ति करने वाली, उपासना करने वाली उन ऋचाओं ने भी शरीर धारण किया। वो भी शरीर धारण करके भगवान की स्तुति करने के लिए यहाँ संसार में जन्मी, प्रकट हुई, और वो भगवान का भजन करना चाहती है। लेकिन उस राक्षस ने क्या किया, वो भगवान का भजन बंद कराता है, और जो मानते नहीं थे उन्हें जेल में डाल देता है। तो ऐसी वो ऋचाएं राजकुमारियों के रूप में उसकी जेल में बंद थी। भगवान कृपा करने के लिए सत्यभामा को अपने साथ लेते, क्योंकि सत्यभामा के सहयोग से ही उस भौमासुर का वध हो सकता था। भगवान सत्यभामा को अपने साथ में लेकर के भौमासुर की यागधानी प्रयाग ज्योतिषपुर जाते हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने उसको ललकारा है। अनेक प्रकार की सुरक्षा थी, उसको काट दिया, मुरनाम के दैत्य को मार दिया। भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध होता है, और सत्यभामा के सहयोग से भगवान के द्वारा भौमासुर का वध हो जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश के द्वारा भगवान की कृपा हुई तो उसका वध हुआ, देवता प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा हुई। जिनका जो लुटा हुआ था, जिनका जो खोया हुआ था, उनको वापस प्राप्त हो जाता है। भगवान ने उसकी जेल से सबको मुक्त कराया।
उन 16,100 राजकुमारियों को भी भगवान ने मुक्त किया और कहा आज से तुम बोलो स्वतंत्र हो, अपने अपने कार्य में जा सकती हो, अपने अपना कार्य कर सकती हो। तब वो जब मुक्त हुई तो मुक्त होने के बाद उनको लगता है प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे, क्यों ना तो हमें हमारे घर वाले स्वीकार करेंगे और ना कोई हमें समाज में स्वीकार करेगा। अब तो हमारा कोई आधार ही नहीं रहा, अब तो हमारे सामने केवल एक रास्ता खुला है मृत्यु का। अब हम दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं। भगवान ने जब उनका भाव देखा, उनकी व्यथा देखी और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें स्वयं वो सम्मान प्रदान करूंगा जो 8 पटरानियों को सम्मान भगवान ने दिया है। वही सम्मान बोलो जिनका कोई नहीं है, उनके हमारे प्रभु हैं। और भगवान ऐसे ही नहीं, भगवान उनको वही उच्च कोटि का सम्मान भी प्रदान करते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, उन 16,100 राजकुमारियों को एक ही रूप में भगवान ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और ऐसे भगवान की 16,108 रानियां हो जाती। समय आने पर सभी रानियों से भगवान को 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री होती है। भरी पूरी गृहस्थी हो गई, बड़ा सा परिवार हो गया। एक दिन नारद जी सोचने लगे लोग छोटी छोटी गृहस्थी में बड़े परेशान रहते हैं, आज ये खत्म हो गया, आज वो नहीं है, अब ये दिला दो, अब वो दिला दो, उसी में उलझे रहते हैं लोग। छोटी छोटी गृहस्थी में ही बड़ी टेंशनें परेशानियां रहती हैं। ये मेरा ध्यान नहीं रखते, ये तो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, ये तो बोलो ये तो पूछते नहीं हैं, ये तो समय पर घर नहीं आते हैं, ये तो एक बार भी बैठ करके मन की बात नहीं करते हैं। वो छोटी छोटी गृहस्थी में महाराज इतनी सारी चिंताएं होती रहती, इतनी टेंशन होती रहती। नारद जी ने सोचा आज जब छोटी छोटी गृहस्थियों में इतनी परेशानियां हैं, भगवान की तो बोलो भरी पूरी गृहस्थी है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। ये सोच करके नारद जी भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए जाते। लेकिन बोलो भगवान की गृहस्थी तो भगवान की है। जब वो पहुंचे भगवान की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए, सबसे पहले कक्ष में पहुंचे रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जहां पर विराजमान थे। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और भगवान नारायण है। जब उनके कक्ष में पहुंचे तो भगवान सैया पर आराम कर रहे थे और लक्ष्मी जी बोलो लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। नारद जी आए तो आसन दिया, नारद जी को जलपान कराया, नारद जी वहां से विदा हुए। अगले कक्ष में जाते हैं, जाम्बवती के कक्ष में जाते हैं। वहां पहुंचे तो भगवान का भोग लगाया जा रहा था और वो बड़े भाव से भगवान को भोग लगा रही थी। वहां भी बड़ी प्रसन्नता। नारद जी को आया, देखा, उत्तम आसन देकर बिठाया, उन्हें भी भोग प्रसाद जलपान कराया। नारद जी वहां से भी प्रणाम करके विदा हुए। सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं। सत्यभामा का थोड़ा प्रभाव रहता है कि वो थोड़ा क्रोध करती है, लेकिन भगवान क्रोध वाली के साथ में भी वैसे ही बोलो उनको भी वैसे ही प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए सत्यभामा का सहयोग कर रहे हैं। कुछ को चाहिए कि ये थोड़ा ये काम में हाथ नहीं बटाते बिल्कुल भी, वहीं बैठे बैठे बोलो वहीं ऑर्डर चलाते रहते हैं। इन्हें गिलास पानी भी वहीं चाहिए, अब वहीं पी के वहीं रख देंगे, बोलो ये भोजन भी वहीं, थाली भी अपनी बोलो थाली भी नहीं उठाएंगे। अब क्या होता ना, ये संबंध होते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ लिया जाए और उसके अनुकूल अपनी गाड़ी को चला लिया जाए तो पूरा जीवन बड़ी सरलता से बोलो बहुत सरलता से निकल जाता है। पता भी समस्या कब होती है, हम जो चाहते हैं बस वो हम वही चाहते हैं, ना तो सामने वाला अपने आप को बदलने के लिए तैयार है और बोलो ना हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। तो क्या होगा, प्रतिकूलता होगी, और जब प्रतिकूलता होती है फिर गाड़ी चलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जबकि हमेशा व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिकूलता को भी वो अपने अनुकूल कर ले, प्रतिकूलता को भी अपने अनुकूल बना ले, ऐसा भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं सुधार में आ पाती, क्या करोगे, उनके साथ भी तो अपना फिर वैसा ही संबंध बना करके अपने जीवन का कल्याण करते हुए वैसे ही बढ़ते चले जाओगे। वैसी भगवान की मंगल कृपा होती चली जाएगी। अब भगवान ने देखा सत्यभामा का जो भाव है वो दूसरी तरह से रहता है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनका साथ थोड़ा सहयोग कर देते हैं। घर का कार्य तो बोलो सबके लिए है कि नहीं है,
ये तो पुरानी बात थी, चली गई अब कि अब केवल पत्नियां ही काम करेंगी, पति कुछ नहीं करेंगे। वो तो समय धीरे से बोलो, वो तो निकल रहा है। अब जो समय है आगे आने वाला, अब वो कहते बोले जितने पढ़े लिखे तुम हो बोलो, उतने ही पढ़े लिखे हम भी हैं। तुम भी नौकरी करते हो, हम भी नौकरी करते हैं। अब घर का काम हम भी करते हैं और बोलो अब तुम भी करो। लेकिन देखो, जीवन को का सामंजस्य बना करके जीवन को चलाया जाता है। प्रसन्नता हमारे जीवन की कहीं खो न जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और भगवान की कथाओं का, सत्संग का आश्रय हमें अपने जीवन में जरूर लेना चाहिए। वो हमारे जीवन को परिपक्व करता है, हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है, और हम प्रतिकूलता में भी अपने आप को अनुकूल करके कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, ये केवल सत्संग सिखाता है। ये हमें नाटक से नहीं मिलेगा, ये हमें फिल्मों से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा तो ये भगवान की कथाओं से मिलेगा, ये भगवान के सत्संग से मिलेगा। हम अनेक प्रकार से एंजॉय करने के लिए कहीं घूम आते हैं, कुछ फिल्म देख लेते हैं, वो नाटक देख आते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। लेकिन अपने जीवन में, अपने जीवन का सुधार करने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन को संयमित करने के लिए थोड़ा समय कभी कभी भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान के सत्संग के लिए, भगवान की कथा के लिए भी बोलो निकालना चाहिए। यहाँ हमें प्रसन्नता हुई, यहाँ केवल बूढ़े लोग ही भगवान की कथा सुनने नहीं आए, यहाँ सभी बच्चे, युवा, वृद्ध, सभी प्रकार के लोग यहाँ भगवान की कथा सुनने आए। इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि देखो जिनका जीवन धीरे से निकल गया, बीत गया है, उनके जीवन में अब वो केवल जब उन्हें भगवान की कथाओं के माध्यम से कुछ संयम बताया जाता है, अब उनका समय निकल गया होता है, उसके लिए केवल वो पश्चाताप करते हैं, रुदन करते, दुखी होते हैं। और जो सुधार सकते हैं वो युवा लोग हैं, और वो अगर कथा में नहीं बैठेंगे, भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, तो वो कैसे अपने जीवन को संयमित कर पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं युवा रूप में भी भगवान की मंगल कथा श्रवण की जाए। जैसे हम और बहुत सारे कार्यों के लिए समय निकालते हैं, थोड़ा समय सत्संग के लिए, भजन के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि जब बहुत समय हो जाए, कथा सुने, भजन सुने, भगवान का सत्संग कीजिए, थोड़ा सा बहुत समय बीत जाता है ना, तो फिर अपने आप को अपडेट करने के लिए, वो नेगेटिव विचार नष्ट करने के लिए और भगवान की पॉजिटिव शक्ति भरने के लिए हमें सत्संग में बैठना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन को वैसा ही संयमित बना सके। तो भगवान तो वैसा ही व्यवहार कर लिया करते हैं, भगवान वैसा ही सहयोग करते हैं। अब नारद जी जिस भी कक्ष में जाते हैं, उन हर एक कक्ष में भगवान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और गृहस्थी प्रसन्नता से चलती हुई दिखाई गई। तब तो नारद जी ने सोचा, बोले 16,108 कक्षों में जाऊंगा तो बोलो इतनी सामर्थ्य मेरे पेट की नहीं है। वही सब घरों को मस्तक नवा करके प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये इस बात का बहुत अच्छा प्रमाण है कि ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई साधारण कैसे कर सकता है। महाराज भगवान की गृहस्थी को प्रणाम करके लौटे और ठाकुर जी की अनेक प्रकार की मंगल लीलाएं। राजा नृग की कथा कहते हैं कि राजा नृग जो है बड़ा दानी था, लेकिन कभी कभी अच्छे काम करने में, दान करने में, भजन करने में भी कुछ असावधानियां हो जाती हैं, और असावधानी होने से उसका अच्छे फल की जगह बुरा फल हो जाता। राजा नृग दानी था, नित्य प्रति गाय दान करता था। उसने एक बार एक गाय दान की और ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर चला गया। वो रात्रि में उसके घर से निकल कर आ गई और वापस आकर के राजा की रायों में मिल गई। राजा ने क्या किया, अगले दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। राजा को पता नहीं चला, हो सकता है राजा को मालूम नहीं पड़ा कि मैंने उसी गाय को दान कर दिया, लेकिन जिसकी गाय चली गई थी वो ब्राह्मण अपनी गाय को वापस लेने के लिए राजा के दरबार में जा रहे थे, और जिस ब्राह्मण को आज वो गाय मिली थी वो उस गाय को लेकर चले आ रहे थे। दोनों की भेंट रास्ते में हुई। वो ब्राह्मण कहने लगे, राजा ने कल मुझे दान की थी, और वो कहते हैं राजा ने आज मुझे दान की है। तो दोनों अपना झगड़ा शांत करने के लिए राजा के पास चले गए और राजा से जाकर के उन्होंने कहा, महाराज ये गाय तो आपने कल दान की थी, और दान की हुई वस्तु को आप दोबारा दान। अब राजा उनका कोई निस्तारण न कर सका, बोले मैंने तो दान कर दिया, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं इसको नहीं जानता। जबकि ऐसा नहीं है, दान करने वाले का ऐसा नहीं होता कि उसने दान कर दिया तो बोले अब मैं क्या होगा क्या नहीं होगा मैं इसको नहीं जानता।
दान करने वाले के संपत्ति भी व्यक्ति दान करता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि वो उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी व्यवस्था भी करता है, और देखकर दान करता है कि मैंने कहाँ किस प्रकार से दान कर रहा हूँ, ये मेरा दान अच्छे कार्य में लग रहा है या बुरे कार्य में लग रहा है, इस बात का विचार करके दान करता है। लेकिन राजा को निस्तारण न कर पाया तो दोनों ब्राह्मणों ने गाय वहीं छोड़ी और राजा को श्राप दे दिया कि राजा, तुम दान करते हुए समय तो दूसरे से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा भाव बदल गया है। इसलिए उन्होंने गिरगिट होने का श्राप दे दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, श्राप भी वैसा ही मिल गया। राजा बड़ा चिंतित हुआ, चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, बोले श्राप तो अब नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन भगवान स्वयं इस श्राप से तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान के कर से ही तुम्हारा कल्याण होगा। आज वही राजा नृग गिरगिट बन करके भगवान के द्वारकाधीश के उस उपवन में कुएं के अंदर बैठा है। बालकों ने जब इतना बड़ा गिरगिट देखा तो भगवान को आकर कहा, भगवान ने जाकर देखा और जैसे इस गिरगिट को भगवान ने छुआ है, स्पर्श करते ही वो दिव्य चतुर्भुजी रूप में भगवान के सामने प्रकट हो गया। प्रभु की स्तुति की और भगवान ने राजा नृग का कल्याण करके उसे अपने धाम को भेज दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे भगवान की मंगलमय कृपा भक्तों पर बरसती है। समय आया, भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। शिशुपाल को मारने में भगवान ने इतनी देरी इसलिए लगाई क्योंकि वो उनका ही अपना संबंधी था, और जब उसे भगवान मारने लगे थे तो उनकी माता को भगवान ने ये वचन दे दिया था कि इसकी 100 ऐसी गलतियां मैं क्षमा कर दूंगा जो मृत्यु दंड के समान होंगी, जिन पर इसे मारना चाहिए जो मृत्यु दंड के समान होगी, 100 ऐसी गलतियां इसकी क्षमा कर दूंगा। और जब उसकी 100 गलतियां वो पूर्ण हो गई तब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का उद्धार हो जाता है। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय हो। ऐसे भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए सदैव इस पृथ्वी पर से पापियों का भार दूर करते रहते हैं। महाराज, भगवान के साथ में जिसने अपना संबंध जोड़ा है, जिसने अपना प्रेम जोड़ा है, भगवान किसी भी प्रकार से उसके जीवन का कल्याण करने के लिए आगे रहते हैं। माध्यम क्या बने, कैसे बने, ये बनाने वाले वो हैं। हो सकता है हमें अपने घर से, परिवार से कोई सहायता करता हुआ दिखाई दे, हमने भजन पूजन भगवान का किया और जब समय आया तो हमारे कोई घर के, परिवार के कोई रिश्तेदार हमारा किसी कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो वो सहयोग भगवान की कृपा के कारण करते हैं। जब प्रभु अपने हैं तो सारा संसार बोलो अपना है, और प्रभु अपने नहीं हैं तो अपने भी अपने नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि मुरली वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, वो लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से, वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। जय जय।
जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए। ओ वंशी संगत की रंगत ना आए, वंशी संगत की रंगत ना आए। जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्री राधे। वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को पाले, उस संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को पाले। हो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद 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 है। जय जय श्री राधे। जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है उसे हर पल हर समय आनंद ही आनंद उसके जीवन में बोलो बरसता रहता है। प्रेम से कह दो ऐसा आनंद मेरे ठाकुर जी उसके जीवन में बरसाते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मैंने सुना है भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी वो बड़े निर्धन हो गए थे, गरीबी उनके जीवन में आ गई थी, जबकि वो भगवान श्री कृष्ण के बोलो परम मित्र भी थे और परम भक्त भी थे, हमेशा उनका स्मरण करते थे। फिर भी उनके जीवन में बोलो फिर भी उनके जीवन में ये निर्धनता क्यों आ गई, गरीबी क्यों आ गई, इसके विषय में जब वो पूछना चाहते हैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो ऐसे तो सुदामा जी सामान्य दृष्टि से लोग देखते हैं तो उनको निर्धन दिखाई देते हैं, गरीब दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जीवन में सच्चा धन है जो भगवान नाम रूपी धन है। और कबीर जी ने कहा भी है कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन होई। धनवंता उसी को समझना चाहिए जिसके पास भगवान नाम रूपी धन है। इसलिए जब अंदर के भाव से देखा जाए तो सुदामा बोलो सुदामा निर्धन नहीं है, क्योंकि भगवान नाम का धन उनके जीवन में बोलो भगवान नाम का धन उनके जीवन में बहुत है, भगवान नाम रूपी धन उनके जीवन में भरा हुआ है, इसलिए वो निर्धन नहीं है। बोलो वो तो धनवान है। हाँ संसार की संपत्ति नहीं है, संसारिक धन दिखाई नहीं देता। इसका कारण भी बताते हैं, ये तो संसार है। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ा है, प्रेम जुड़ा है, तो फिर सब प्रकार से सब आनंद बरसता रहे, धन भी रहे, गाड़ी घोड़े सब रहे। उन्हें तभी लगता है कि भगवान की कृपा है, जब ये सारी चीजें रहती हैं तब उनको लगता है अब भगवान की कृपा है। तो फिर संत महात्माओं के पास मानो सब कुछ छोड़ करके जो भगवान का भजन करते हैं, तो फिर उन्हें तो ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर तो कृपा है ही नहीं।
क्यों? सांसारिक व्यवस्थाएं तो उनके पास इतनी होती नहीं है। भाई जो सामाजिक संत हैं उन्होंने तो चलो फिर भी बड़े बड़े आश्रम बना लिए, व्यवस्थाएं उनके पास होती हैं। जो ऐसे विरक्त संत हैं जिनका कोई समाज से कोई लेना देना नहीं होता, जो सीधे ही पर्वतों पर जाकर के, आश्रमों पर जाकर के उन स्थानों पर बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि लगा लेते हैं। केवल जब कोई कुंभ का समय होता है तभी ऐसे महान संत दिखाई देते हैं। तो महाराज तब तो इसका मतलब यह है कि फिर उन पर कृपा नहीं है क्या? सोच कर देखो, यही तो विचारणीय बातें होती हैं। हम लोग धन संपत्ति भगवान प्रदान करे तो हम भगवान की कृपा मानते हैं। भगवान वो ना दे, अपने चरणों की सेवा दे दें तो हम कृपा नहीं मानते। कृपा तो ये है कि किसी भी स्थिति में हमारा संबंध भगवान से जुड़ा है, और व्यवस्थाएं कुछ भी हों, परिवर्तन कुछ भी होता रहे, चाहे सुख के दिन रहें या दुख के दिन रहें, भगवान से हमारी प्रीति, हमारा प्रेम हमेशा बना रहे, हम हमेशा उसको भज रहे हैं, ये भगवान की अति कृपा है। असली कृपा तो ये है प्रभु की। संसार में व्यवस्थाएं आनी जानी रहती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पूर्व की बात है जिस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शांतिवन आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे, उसी समय की बात है। उसी के समीप, आश्रम के समीप एक गांव था, जिस गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी जो भिक्षावृत्ति करती थी, भीख मांग करके अपने जीवन में गुजर बसर कर लिया करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसे कुछ भी धन प्राप्त नहीं हो पाया, न धन मिला, न अन्न मिला, न खाने की कोई वस्तु प्राप्त हुई, और वो भटकती रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। और वो बड़ी परेशान हुई। उसके मन में भाव आता है कि मैंने सुना है भगवान को भोग लगाकर खाया जाए तो कभी भी अन्न धन की कमी बोलो नहीं आती। और ये सच बात है। आप अपने घर में भगवान का भोग लगाकर भोजन करते हो तो आपके घर में कभी अन्न की कमी हो नहीं सकती। आप 2 का बनाना, 4 लोग भी आपके घर में आ गए तो कैसे भोजन पा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप यहीं पर देखिए ना, कितनी बरकत हो रही है, कितने प्रेम से आप लोग यहाँ भोजन तैयार करवा रहे हैं, भगवान का प्रसाद कितने प्रेम से बन रहा है। कथा के समय कई बार लोग बढ़ जाया करते हैं, एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, पता भी नहीं होता, लेकिन बोलो उसके बाद भी सबको पवा करके बच जाता है, पर कम कभी नहीं पड़ता। क्यों? भगवान उसी नियत के अनुसार भगवान कृपा किया करते हैं, भगवान दया किया करते हैं। महाराज, जब उस ब्राह्मणी के मन में भाव आया कि भगवान का भोग लगाकर खाया जाए तो कभी कमी नहीं होती, अब उसने सोचा कि आज मैं जाऊंगी, आज मुझे जो मिलेगा भगवान का भोग लगाकर ही खाऊंगी। और जब वो निकली है भिक्षावृत्ति के लिए, आज शाम को जाकर उसे कुछ चने मिल गए, जिन्हें लेकर वो आई। सोचने लगी अब तो दिन आज का तो निकल ही गया, कल प्रातः काल को ही पहले भगवान का भोग लगा लूंगी तब खा लूँ। और वो चने एक पोटली में बांध कर रख दिए। देव योग से कुछ चोर उस गांव में आए, उसकी झोपड़ी में भी छुपे आकर के वहां से भागते हुए उन्होंने वो पोटली उठा ली। उन्हें लगा शायद इसमें कुछ धन बांध कर रखा होगा, पोटली को उठाकर ले गए। महाराज जब वहां से निकले जा रहे थे, शांतिवन आश्रम से निकले हैं, शांतिवन आश्रम से निकले तो वहां भागते हुए वो पोटली शांतिवन आश्रम के द्वारा गिर जाती है। इधर प्रातःकाल हुई और उस ब्राह्मणी ने जब देखा कि मेरी पोटली नहीं है, चने नहीं है, भूख से, कई दिनों से भूख से बेचैन थी, और महाराज ऐसा कहते हैं कि बड़ा कष्ट हुआ उसको, और उसके अंदर से आह निकलती है। वो कहती है कि जो भी मेरे इन चनों को ले गया है, जो भी इन चनों को खाएगा वो भी बोलो मेरे जैसा ही हो जाएगा। कई कई दिन तक नहीं मिलता था भोजन, वैसा ही साफ दे दिया उसने। शांतिवन आश्रम में पोटली पड़ी थी, जब आंगन बुहारा जा रहा था वो पोटली हाथ लगी गुरु माता के, और गुरु माता ने खोल कर देखा तो उसमें चने थे, बांध कर फिर रख दी। बोले जो भी आज लकड़ी लेने के लिए जाएगा उसको दे दी जाएंगी। सुदामा जी का आज नंबर था। सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं तो गुरु माता से आकर कहते हैं, गुरु माता मैं अपने साथ में एक मित्र को और ले जाऊं?
गुरु माता जानती है ये अकेला जाएगा नहीं, और इसके संग में जाने वाला कोई और है नहीं, एक ही है जिसको ये लेकर जाएगा, जिसके बिना इसका मन लगता नहीं। ऐसा हम अपने आप को भी बना ले, भगवान हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करे कि हमें हमारे ठाकुर जी के बिना मन लगे ही ना। गुरु माता मुस्कुराई और कहा ठीक है ले जाना, और वो पोटली उनको देते हुए कहा कि जब भूख लगेगी तो दोनों बांट कर खा लेना। जैसे ही सुदामा जी के हाथ में पोटली आई, सुदामा जी ब्रह्म विद्या को वहां सीख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। पोटली हाथ में आते ही पता चल गया इस पर तो बोलो, इस पर तो सांप लगा है। और जब ये देखा कि इस पर तो सांप लगा है, इन्हें जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, बस सुदामा जी के मन में अभी भाव आ गया कि महाराज अब ये मेरे हाथ में आई, इसका मतलब मेरे हिस्से में आई है, मैं इसे फेंकता हूँ कहीं डालता हूँ, जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। द्वारकाधीश को भगवान कृष्ण को बांट कर दूंगा, कल इन्हें द्वारकाधीश होना है तो निर्धन हो जाएंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव में विचार करते हैं, सोचते हैं। और सोचा कोई बात नहीं, मेरे हाथ में आई तो मैं ही खाऊंगा। मैं जानबूझ करके, अनजाने में पाप हो जाए, लेकिन मैं जानबूझ कर तो इसे डाल नहीं सकता। कोई जीव के रूप में भी इसे ग्रहण करेगा वो भी निर्धन हो जाएगा, उसको भी शाप लगेगा। जब वो जन्म मनुष्य रूप में आएगा तब उसको ये शाप प्रभावित करेगा। इसलिए सुदामा जी ने निश्चय किया कि मैं ही इन चनों को खाऊंगा। और महाराज वन में बैठ करके छिप कर, क्योंकि ऐसा हम सुनते हैं ना कि सुदामा जी ने छिप कर चने खाए थे। क्यों खाए थे ये नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि छिपकर चने खाए थे। छिपकर चने खाए उन्होंने इसलिए कि ये द्वारकाधीश ऐसे हैं, ये भगवान कृष्ण ऐसे हैं, अगर किसी को खाता देख लिया और इनको पूछा नहीं तो बोलो भगवान का प्रेम उनके लिए ऐसा रहता है कि छीन कर भी भगवान खाते। बताया था ना कि ये लीला अलग है, इसमें भगवान थोड़ी छीना झपटी भी बोलो किया करते। इसलिए सुदामा जी को डर है कहीं छीन कर कृष्ण ने मुझसे चने खा लिए तो ये शाप इसको भी लग जाएगा। इसलिए वो छिप कर खाते हैं, मुंह दबाकर खाते हैं। और भगवान को तो सब पता रहता है। भगवान सोच रहे हैं अंदर अंदर, रे सुदामा तू मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, मैं तेरा कर्जा कहां उतारूंगा रे। महाराज ऐसा कहते हैं, भगवान ने जब देखा कि सुदामा ने सब चने खा लिए तो ऐसे ही परिहास में ही पूछ लिया सुदामा से, सुदामा मुझे भूख लगी है, मेरे हिस्से के चने कहाँ हैं रे, चने खोल जरा, थोड़े थोड़े खा लेते। सुदामा कहने लगा, अरे कन्हैया अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं तो जो है मुझे भूख लगी और मैंने भूख में सारे चने खा लिए, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, अब वहाँ श्रम पर जाएंगे, वहाँ से फिर मैं तुम्हें चने दूंगा, लेकिन ये तो मैंने सब खा लिए, मुझे पता नहीं चला। भगवान की आंखों में आंसू आ गए सुन करके। ये सुदामा उपकार करता है, कृपा करता है, तीनों लोकों का स्वामी जो सारे संसार के ऊपर कृपा करता है, आज सुदामा उस तीनों लोकों के स्वामी के ऊपर कृपा कर रहा है। और जितना उनके लिए करता है जताता भी नहीं है। अरे लोग छोटा सा किसी के लिए टहल उठाते हैं, 10 बार कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, अगर मैं न करता तो आज तुम यहाँ न होते। 10 बार गिनाते हैं हमने तुम्हारे लिए ये किया, और ये इतना बड़ा कार्य कर रहा है तब भी कहता है कि मुझे भूख लगी प्रभु, मैंने भूख में सब खा लिया, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब वो सब ग्रहण कर लिया, मुझे मालूम नहीं पड़ पाया। भगवान नेत्रों में आंसू भर के कहते हैं, सुदामा कोई बात नहीं, मैं तेरे जीवन की बिगड़ी जरूर बनाऊंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे आने की। जब ये समय आएगा मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगा, और मैं तुम्हें तीनों लोक देकर भी मानो तुम्हारा कर्जा ना उतार पाऊंगा। जैसे भगवान श्री राम जी हनुमान जी महाराज से कहना चाहते हैं ना कि हनुमान तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया। भगवान राम हनुमान जी के ऋणी हो गए, और वो कहते मैं उऋण नहीं हो सकता तुमसे, तुमने इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं इससे कभी उऋण हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मानो आज भगवान द्वारकाधीश को लगता है कि आज सुदामा ने मुझे ऋणी बना लिया और मैं इससे कभी उऋण नहीं हो सकता, सब कुछ देकर भी नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, अरे आज उसी शाप के कारण सुदामा निर्धन हो गए। कई कई दिन बीत जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। ऐसा कहा जाता नहीं कि भीख मांगने जाते, नहीं, भीख मांगने नहीं जाते। सुदामा जी भीख मांगने नहीं जाते, भगवान के भरोसे अपने स्थान पर रहते, उन्हें वहीं कुछ न कुछ प्राप्त हो जाया करता। कभी कभी ऐसा होता नहीं मिलता। शाप का भी प्रभाव था, वो भी तो कहीं ना कहीं भोगना पड़ रहा था महाराज। लेकिन भगवान ने निश्चय किया था कि सुदामा जिस दिन तुम मेरे दरवाजे की ओर चल पड़ोगे, जिस दिन तुम
मेरे स्थान की ओर कदम बढ़ा दोगे, उस दिन तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर सुदामा क्या ऐसा है, सुदामा ऐसा है कि महाराज चाहे भले ही 2 दिन भूखा रह जाए, 3 दिन भूखा रह जाए, बच्चे भूखे रह जाएं, बिलख जाएं, पर भगवान को दोष नहीं देता। हम तो जरा सा, हमें थोड़ा सा कम मिल जाता है और थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं। भगवान ने हमारे साथ बोलो अच्छा नहीं किया, ठाकुर जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा जब होता है तब उस प्रभु को कभी धन्यवाद बोलो, करते हो क्या? सोचो, अच्छा स्वरूप दिया प्रभु ने, चाहता तो तुम्हें आड़ा तिरछा भी बना सकता था, लेकिन भगवान ने अच्छा स्वरूप प्रदान किया, कभी इसके लिए भगवान को धन्यवाद बोला? अहंकार किया तो अपने ऊपर किया। हमारा शरीर अच्छा है, हमारा स्वरूप अच्छा है, इसके लिए खुद के लिए अहंकार किया होगा, लेकिन कभी भगवान को धन्यवाद बोलो, कभी भगवान को धन्यवाद नहीं किया होगा। आज अच्छे बन गए, आज अच्छे पढ़ लिख लिए, आज अच्छी नौकरी पर आ गए, आज अच्छा कमा रहे हैं, इसके लिए अपनी योग्यता देखी होगी, हमने बड़ी मेहनत की है। अगले वालों को बताते हैं यहां तक हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए। जीवन बीत जाता है, लोग अपनी बड़ाई करने में कहते हैं ये बाल ऐसे ही धोले नहीं कर लिए हमने धूप में, जीवन का अनुभव लिया है। अरे कभी उसको भी तो धन्यवाद कर दो जिसकी कृपा से तुम्हारा जीवन, बोलो। जब उसकी कृपा होती है कोई अनुभव काम, उसका कोई अनुभव काम नहीं आता, संसार की कोई व्यवस्थाएं काम नहीं आती। बढ़िया से बढ़िया बिस्तर लगा रहता है, लेकिन उसकी कृपा ना हो तो नींद नहीं आ सकती महाराज। बढ़िया से बढ़िया भोजन थाली में परोस करके तुम्हारे सामने रखा रहता है, लेकिन उसकी कृपा ना हो तो तुम खा नहीं सकते, तुम्हें भूख नहीं हो सकती। अरे जिसकी कृपा से भूख है और जिसकी कृपा से भूख के साथ भोजन है, जिसकी कृपा से नींद है, जिसकी कृपा से नींद के साथ बिस्तर है, जिसकी कृपा से सारी व्यवस्थाएं हैं, उन सबको अपने ऊपर जोड़ लेते हो। कभी उस ठाकुर जी का धन्यवाद करके तो देखो, जो उसने दिया है क्या वो कुछ कम है? लेकिन जो दिया नहीं है उसके लिए तो उसको बहुत कहते रहेंगे, और जो दिया है उसके लिए कभी उसका धन्यवाद बोलो नहीं करते। सुदामा तो यही कहता है कि आपने मनुष्य का जीवन दे दिया और अपना नाम हृदय में बसा दिया, इससे बड़ी कृपा और बोलो क्या हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद करता। जिस दिन कुछ नहीं मिलता उस दिन भी कहता है कोई बात नहीं, आज और भी कृपा हो गई। क्यों? आज ना खाने में समय जाएगा ना बनाने में जाएगा, वो भी बचेगा, उसमें भी भगवान का सत्संग ही होगा, उसमें भगवान की चर्चा ही होगी। प्रेम से कह दो, जैसे आज कृपा हुई, आज ना बनाया नाश्ता ना करने में समय गया, प्रेम से कह दो। लेकिन कुछ लोग तो बड़े घूर रहे होंगे, बोले बिट्टन जी तो बनवाना चाह रही थी तो महाराज जी ने ही मना कर दिया। अब क्या करें, उन्होंने ही मना कर दिया, खुद तो उन्हें खाना नहीं है और बोलो दूसरों को भी खाने नहीं देते। यहाँ तो भगवान की भक्ति का रस पीने के लिए आए हैं महाराज, और ये रस ही हमारे जीवन का आनंद करने वाला है, यही आनंद भर देने वाला है। इसलिए सुदामा जी हर स्थिति में भगवान का धन्यवाद किया करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं। जिस दिन सुदामा को भोजन नहीं मिलता, भगवान भी भोजन नहीं करते, भगवान भी भूखे रह जाते हैं। भगवान भोजन नहीं करते तो लक्ष्मी जी भोजन नहीं करती, वो भी भूखी रह जाती हैं। सुदामा का जीवन, उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है जिसके लिए तीनों लोगों का स्वामी भूखा रह जाता है, जिनके लिए लक्ष्मी भूखी रह जाती है, वो साधारण नहीं हो सकता, उसके ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, परीक्षित जी कहते फिर बिगड़ी बना क्यों नहीं देते? बोले भगवान तो बिगड़ी बनाने के लिए तैयार हैं, पर इसके लिए भगवान के लिए एक शर्त हो जाती है कि एक बार तो दरवाजे पर बोलो। अब घर ही बैठे सोचे रहो, कुछ लोग कहते हैं भगवान हमें बुलाते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमें बुलाते ही नहीं। अच्छा कैसे पता चलता है कि बुलाते हैं? तुमने रिजर्वेशन करा रखा था, तुम्हारा कैंसिल हो गया, तुम ट्रेन में चढ़ लिए थे, वहां से वापस चले गए, या कैसे? कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, लेकिन वो जिनके साथ ऐसा हो जाता है उन्हें तो और लालसा बढ़ जाती है, प्रभु ऐसी क्या गलती भई जो बोलो जो हमें आने से रोक दिया, हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, हमारा टिकट कैंसिल हो गया, हमें ट्रेन से वापस आना पड़ा, हम आना चाहते थे हम आ नहीं पाए। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है। पर जो लोग घर ही में बैठे बैठे ये बोलते रहे कि हमें तो भगवान बोलो बुलाते नहीं, हमें जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अच्छा बिहारी जी पहले यहाँ से चल के वहाँ जाएं, हाथ पकड़ के कहें कि चलो भैया चलो वृंदावन, यहाँ आकर के दर्शन करना।
कैसे पता चले? एक कदम तो बोलो, एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मेरे ठाकुर जी 10 कदम बढ़ा करके बोलो हाथ पकड़ लिया करते हैं। प्रेम से कह दो। व्यक्ति सोचता रहता है, लेकिन जब चल पड़ता है उसके मार्ग पर, वो सच में हाथ पकड़ लेता है। भगवान की परिक्रमा करने के लिए श्री गिरिराज जी की पिछले वाले कार्यक्रम से सोच रहे थे। मन में भाव था, कुछ लोग तैयार भी हो गए थे, लेकिन गौरे तो 21 किलोमीटर की है महाराज, तो बस अंदर से, क्योंकि व्यक्ति बाहर से हारा हुए व्यक्ति के साथ भगवान है, लेकिन अंदर से हार गए तो बोलो, अंदर से हार गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अंदर से हारोगे तो भगवान भी सहारा नहीं दे पाएंगे। हाँ, बाहर से हारोगे तो उस कमजोरी के लिए भगवान खड़े हैं, बोले उसके लिए मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। वो नहीं हो पाया पिछली बार, इस बार फिर मन था, धीरे धीरे समय निकलता चला गया। कल बहुत विलंब ही हो गया था, लेकिन फिर भी भाव था कि नहीं अब तो करके जाना ही है। और रात्रि में ही ठाकुर जी ने लगवा दी हाथ, मानो भगवान ने ही पकड़ रखा था। पता भी नहीं चला कैसे वो समय धीरे से भगवान का नाम गाते हुए, प्रभु का नाम प्रेम से गाते हुए। और हम अकेले नहीं थे वहाँ, हमसे ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ इतने सारे थे, और हम उन लोगों को देख करके बल आ रहा था कि जो जिनको देख कर लगता बोले ये कैसे चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। क्यों? जब एक बार ठाकुर जी भाव डाल दें, फिर वो कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन बोलो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा कि नहीं। और वो वहीं बैठे बैठे सोचते रहे कि कैसे भगवान बुलाते ही नहीं, हमसे तो कराते ही नहीं, तो कैसे आए। यही सुदामा के लिए भगवान सोच रहे, सुदामा एक दिन तो आ जा, तू एक बार तो एक कदम बढ़ा दे, बाकी तेरा हाथ तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन एक पहला कदम तो तुझे मेरे दरवाजे की ओर उठाना पड़ेगा। बस उस प्रतीक्षा में भगवान बैठे रहे। सुदामा आया नहीं। भगवान खुद चले गए सुदामा के दरवाजे, भिक्षुक बन करके, भिखारी बन करके भगवान चले गए। भगवान ने जाकर के उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी, सुदामा नहीं था, पत्नी सुशीला घर पर थी। अपने दरवाजे पर किसी को आया हुआ देखकर दौड़ी है रसोई घर में, लेकिन रसोई घर के तो सारे पात्र रीते पड़े थे। चावल के पात्र में हाथ मारती है, दाल के पात्र में, चीनी के पात्र में, सब रीते पड़े थे, खाली पड़े थे। दुखी हुई, आंखों में आंसू भर आए। बाहर से आवाज आई, कोई बात नहीं देवी, जल का ही दान कर दो, जल ही पिला दो। मिट्टी के पात्र में जल लेकर दौड़ी है, ठोकर खाकर गिरी है, मिट्टी का पात्र भी हाथ से छूट गया, टूट गया, जल बिखर गया। महाराज रुदन करते हुए कहने के, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं किसी को जल भी न पिला सकी। तब भगवान ने कहा, बोले कोई बात नहीं देवी, एक बात का, एक वचन का दान कर दो। क्या? बोले ये दान कर दो कि तुम अपने पति को द्वारकाधीश से मिलने भेज दोगी। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश के बालपन के मित्र हैं और वो उन्हें बहुत याद करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, हमेशा उनके विषय में चर्चा करते रहते हैं। बस एक बार द्वारकाधीश के पास भेज दो। इस वचन का दान लेकर भगवान गए, और सुशीला ने जब सुदामा आए उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी बात मनवाने के लिए वचन लिया, और वचन लेकर के उनसे कहा कि आपके बालपन के मित्र हैं भगवान कृष्ण, जो आजकल द्वारकाधीश हैं, आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं आपका। इसलिए आप एक बार, क्योंकि कोई भिक्षुक आया था, उसने बताया कि भगवान आपको बहुत याद करते हैं, और बार बार समझाया। सुदामा कहता है, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं अपने मित्र से मिलने के लिए, कैसे जाऊं उसके पास में। सुशीला क्या करती है, एक दो घर से जाकर कुछ मांग लाती है, चावल एक पोटले में बांध के देती हुई कहती है, खाली हाथ क्यों जाते हो, ये चावल ले जाओ ना। और मित्र से ही तो मिलने जाना है, मित्र के यहां जाने में, बोलो मित्र के यहां जाने में क्या संकोच है। मित्र के यहां खाली भी चले जाएं तो क्या संकोच है। कई बार बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, गुरु के यहां, भगवान के यहां, मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सत्य हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत मेरा भाव रहता है कि यही तो स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति, बोलो, जहां पर खाली हाथ भी जा सकता है। अरे गुरु का स्थान, गुरु के साथ में जो संबंध बनता है, वहां धन के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, वहां संबंध बनता है, सच्चा संबंध बनता है। उसके यहां तो व्यक्ति खाली हाथ जा सकता है। मित्र के साथ जो संबंध बनता है, सच्चा संबंध बनता है, उसके यहां तो व्यक्ति खाली हाथ जा सकता है। जब कोई नहीं अपना होता तो संसार में भगवान ही तो अपने होते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हम खाली हाथ भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते? क्या हम खाली हाथ भगवान के दरवाजे जा सकते हैं?
अरे यही स्थान तो संसार में ऐसे हैं जहां हम खाली हाथ भी जा सकते हैं। और कौन सा स्थान ऐसा है? किसी रिश्तेदारी में जाना होगा, बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, परिवार में कहीं मिलने जाओगे तो बोलो, वहां खाली हाथ कैसे जाओगे? वहां तो चर्चा हो जाती, महाराज ये आए थे, इन्होंने तो कुछ लेकर भी नहीं आए, केले ही ले आते कम से कम। चर्चा हो जाती है, ये फलाने का भाई आया था, कुछ लेकर भी नहीं आया, खाली हाथ आया था। वहां चर्चा होती है, भगवान के दरवाजे पर कौन चर्चा करेगा? इसलिए सुशीला समझाती है, कोई बात नहीं, चावल ले जाओ, पर चले जाओ, एक बार तो चले जाओ। और सुदामा के मन में तो भाव था भगवान से मिलने का। आज उसे एक सहारा मिल गया, आज उसे एक आधार मिल गया कि मेरे प्रभु मुझे याद करते हैं। इसलिए सुदामा बोलो, सुदामा भगवान से मिलने के लिए चल पड़े हैं। चले जा रहे हैं, पैरों में पत्थर कंकड़ गड़ते चले जाते हैं, कांटे गड़ते चले जाते हैं, लेकिन बोलो उन्हें पता नहीं चलता। क्यों? उस सब का कष्ट, उन सब का कष्ट भगवान को मिल रहा होता है, सुदामा को पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसके हृदय में तो भगवान बसे हैं। और इस आनंद में, इस उत्सव में चलता चला जाता है। आकर के एक स्थान पर उसने पूछा, महाराज यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूरी पर है? वहाँ के लोगों ने बताया, भैया तुम तो द्वारकापुरी में खड़े होकर के ही द्वारका का पता पूछ रहे हो। तब तो सुदामा प्रसन्न हो गया, मेरे प्रभु मुझे तो पता भी नहीं चला, मैं आपका नाम लेते हुए कैसे सुदामा इस द्वारकापुरी में पहुंच गया। महल का पता पूछते पूछते सुदामा महल पर पहुंच जाते हैं। और महल पर जाकर के उन्होंने उन द्वारपालों से कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का मैं बालपन का मित्र हूँ, सुदामा मेरा नाम है। सब कुछ बताया और कहा कि मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ, उनसे भेंट करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनी, द्वारपालों ने उनको सम्मान से वहां बिठाया है। क्यों? भगवान के दरवाजे पर तो साधारण भक्त भी आते हैं, उन्हें भी भगवान बड़े सम्मान के साथ प्रवेश कराते हैं। ये तो अपने आप को भगवान का मित्र बता रहा है, पता नहीं इसे कौन से सम्मान के साथ प्रवेश कराना होगा, इसलिए पहले भगवान को जाकर पूछ ले, उनको बता दे। सुदामा को सम्मान से बिठा करके द्वारपाल भगवान से कहने के लिए जाता है, प्रभु एक ब्राह्मण आए हैं दरवाजे पर, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रे द्वारपाल, मेरे द्वार पर संतों को, ब्राह्मणों को, मेरे भक्तों को कब से मेरी आज्ञा लेने के लिए उनको मुझसे मिलना पड़ा। संतों के लिए, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए तो हमेशा मेरे दरवाजे बोलो खुले हैं, कभी उनके लिए बंद नहीं होते। नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ कह रहे थे कि वो आपके मित्र हैं। मेरे मित्र? क्या नाम बताया, कैसा देखने में लगता है, और उनका स्वरूप कहने लगे कि शीस पगान झगातन पे अरु पाह उपाहन की नहीं शाभा। शीश पगान झगातन पे अरु पाह उपाहन की नहीं शाभा। धोती फटी सी लटी टुपटी प्रभु जाने को आई बसो एही धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक शो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुनते हैं भगवान एकदम खड़े हो गए अपना आसन छोड़ करके और दौड़ पड़ते हैं कि नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर न ठोरा। ऐसी उतावली है घटी में जिस, ऐसी उतावली है घटी में जिस, पावली वायु का मत्र छकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो, भावत चाँद की ओर चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जो, भावत चाँद की ओर चकोरा। भगवान ऐसे दौड़े हैं
जैसे चकोर चांदनी की ओर दौड़ा करता है, उसकी ओर भागा करता है। भगवान दौड़ पड़े हैं। भगवान ने देखा कि सुदामा आया, उसके पैरों में बोलो उपाहन नहीं है, तो भगवान ने भी नहीं पहने। सुदामा आया तो उसके सर पर कोई पगड़ी नहीं है, कोई वस्त्र नहीं रखा है, तो भगवान ने अपना मुकुट भी बोलो उतार दिया है। भगवान ने देखा कोई माला नहीं पहनी सुदामा ने, इसलिए भगवान ने अपना भी श्रृंगार उतार दिया। एक धोती एक पटके में भगवान दौड़ रहे हैं पीतांबर ओढ़े हुए, और दौड़ते दौड़ते जब भगवान ने देखा है कि सुदामा ने तो ऊपर भी कुछ डाला हुआ नहीं है, तो भगवान ने दौड़ते पीतांबर भी छोड़ दिया। एक धोती में सुदामा है और एक धोती में द्वारकाधीश अपने मित्र सुदामा से बोलो मिलने के लिए दौड़े हैं, और कहते हैं कि कौतूहल धरे यह दृश्य सब देख रहे, शुद्ध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। कौतूहल धरे यह दृश्य सब देख रहे, शुद्ध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, आगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, आगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। आगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। जैसे मानो पता नहीं कौन महत्वपूर्ण, बोलो कौन महत्वपूर्ण उनके दरवाजे पर आ गया है। इतना सत्कार इतना स्वागत भगवान ने आज तक किसी का, बोलो आज तक किसी का नहीं किया। जितना स्वागत जितना सत्कार मेरे ठाकुर जी मेरे बिहारी जी सुदामा का करने के लिए दौड़ते हैं। नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा के पास पहुंचे, और जाकर के जैसे ही सुदामा को देखते हैं, सुदामा भगवान को देखते हैं, और देखते के देखते रह जाते हैं कि वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। और भगवान एक दूसरे को अंक में भर लेते हैं, तब तक नहीं छोड़ते जब तक मन शांति नहीं होती। और छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन भाव आता है। भगवान को लगता है सुदामा बड़ा दुर्बल है, मेरे पकड़ने से कहीं इसे कष्ट ना हो रहा। सुदामा को लगता है कि मेरे शरीर की हड्डियां निकली हुई हैं, मेरे पकड़ने से कहीं भगवान को मेरे शरीर की हड्डियां ना चुभ रही हों। इसलिए जब ये भाव एक एक मन में आया तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और भगवान ने उसी समय आदेश किया, राजोचित सम्मान के साथ में सुदामा को प्रवेश कराया जाए। राजोचित सम्मान के साथ में सुदामा को बोलो प्रवेश कराया जाए। जब ऐसा भाव भगवान ने कहा तो बड़ी तैयारी के साथ में, बड़े स्वागत सत्कार के साथ में सुदामा को महल में प्रवेश कराया गया। आज आरती करने के लिए दासियां नहीं, आज आरती करने के लिए स्वयं भगवान की पत्नी लक्ष्मी रुक्मणी वहां आरती करने के लिए भगवान की सुदामा जी की आती हैं, और बड़े भाव से उन्हें प्रवेश कराया गया। भगवान ने जाकर के अपने सिंहासन पे, द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया, और एक पल में सुदामा को बोलो द्वारकाधीश बना दिया। स्वयं भगवान चरणों में बैठे, चरण पखारने लगे। हाथों में कंकड़ पत्थर कांटे जब चुभते हैं तो ऐसा कहते हैं महाराज, भगवान ने देखा अरे सुदामा इतना कष्ट पाया, अरे इतना दुख पाया। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, मानो आज भगवान ने अपनी आंखों से गंगा जी प्रकट कर दी, और बिना ही जल के आंसुओं के जल से सुदामा के चरणों को स्नान करा दिया है। ऐसे बिहाल बिबाई न शोपुन
कंटक जाल लगे पुन जोए, ऐसे बिहाल बिमाई न शोभुन, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन की तै दिन कोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन की तै दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शोपग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल शोपग धोए। भगवान ने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को स्नान करा दिया है महाराज। स्नान आदि से निवृत्त हुए, सुंदर वस्त्र भगवान ने पहनाए। सुदामा बड़े थक कर आए हो, थोड़ा भोजन प्रसाद ही पालो, उसके बाद आराम कर लेना। सुदामा बैठ गए, भगवान ने भोजन लगवाया है। अरे 56 प्रकार के भोजन लग गए सुदामा के सामने। सुदामा देखता है और भोजन देख करके उनको याद आती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की। मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और मैं बोलो मैं यहाँ भोजन कैसे पा सकता हूँ। ये भाव जब उनके मन में आता है, नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान सुदामा से कहना चाहते हैं, सुदामा आज कोई भी संसार में भूखा, आज संसार भर में कोई भूखा नहीं है। आज भक्त भगवान से मिलने के लिए आ गया, इसलिए आज संसार भर में कोई भी भूखा, आज कोई भी भूखा नहीं है। भगवान ने जब सुदामा से कहा, सुदामा भोग पाओ प्रेम से, और भगवान की आज्ञा मिले तो चाहे भूख हो, इच्छा हो ना हो, लेकिन भगवान ने कहा तो बड़े प्रेम से सुदामा भोग पाते हैं। बड़े प्रेम से भोग पाया। भगवान उन्हें आराम कराने के लिए कक्ष में ले जाते हैं और सुदामा के चरण दबाने लगे। सुदामा बड़े थक गए होंगे, बहुत कष्ट हुआ होगा तुम्हें यहाँ तक आने में। उनके चरण दबाने लगते हैं और सुदामा को बड़ी लज्जा आती है। वो अपने पैरों को इकट्ठा करते हैं, प्रभु आप क्या कर रहे हो, हे द्वारकाधीश आप ये क्या कर रहे हो, भगवान से ऐसा कहना चाहते हैं। और भगवान सुदामा से कहते हैं, सुदामा अब तू पहले जैसा बोलो, तो पहले जैसा नहीं रहा। मैं तो आज भी बोलो, मैं तो आज भी पहले के जैसा हूं, पर तेरा भाव अब पहले जैसा, तेरा भाव पहले जैसा नहीं लग रहा। अरे मैं तुम्हारा मित्र हूं बालपन का, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम बालपन में मेरे साथ में व्यवहार किया करते थे। और कहते हैं कि सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूं, मैं तेरा यार हूं। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूं, मैं तेरा यार हूं। अरे अपने मन से भार हटाओ, मुझसे कुछ न छिपाओ, मैं तेरा यार हूं, मैं तेरा यार हूं। प्यार तू हो मेरे प्यारे सखा, भूल गया क्या मेरा प्यार तू, मेरा प्यार तू। सुनता न था मैं तेरी, करता था कैसे तकरार तू, तकरार तू। सुनता न था मैं तेरी, करता था कैसे तकरार तू, तकरार तू। आज भी वैसा प्यार दिखाओ,
मन का भेद मिटाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुदामा प्रभु मान बढ़ाया मेरा अपने, मेरा अपने। बोले सुदामा प्रभु मान बढ़ाया मेरा अपने, मेरा अपने। चरणों की धूली को भी माथे चढ़ाया प्रभु आपने, प्रभु आपने। की धूली को भी माथे चढ़ाया प्रभु आपने, प्रभु आपने। खुशी से मैं ना फूला समाऊं, कैसे हाल सुनाऊं, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। जय जय। प्रभु मुस्काने लगे सुनकर सखा की प्रेम भावना, प्रेम भावना। प्रभु लगे सुनकर सखा की प्रेम भावना, प्रेम भावना। देर लगाई सुदामा राह दिखाई, तुम आए ना, तुम आए ना। देर लगाई सुदामा राह दिखाई, तुम आए ना, तुम आए ना। अरे आज मैं धन्य भाग मनाऊं, सर्वस्व तुम पे लुटाऊं, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। सुनो सुदामा ना शर्माओ, मुझको हाल सुनाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। अपने मन से भार हटाओ, मुझसे कुछ न छिपाओ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ, मैं तेरा यार हूँ। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और जैसे ही सुदामा जी के साथ में भगवान ने चर्चा की है, अब सुदामा जी का भेद जो हृदय में था बोलो वो दूर हो गया, वो खुलकर भगवान से बात करने लगे। तो काक में जो पोटली दबा रखी थी अब वो ढीली हो गई, वो खुल गई। और जैसे वो नीचे आती है महाराज, काक में से पोटली जब नीचे आई, भगवान ने देखा अच्छा सुदामा, इसका मतलब भाभी ने बोलो, इसका मतलब भाभी ने मेरे लिए ये प्रसाद भेजा था, तुम कहते कुछ नहीं भेजा। भगवान ने झट से पोटली को भगवान ने छीन लिया, और पोटली छीन कर सुदामा मना करते रह गए। भगवान ने पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने सुदामा को स्वर्गलोक प्रदान कर दिया, स्वर्गलोक का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई मेरे प्रभु ने तो पृथ्वी लोक का सुख, बोलो पृथ्वी लोक का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो बोलो, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया, प्रभु सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे तो बोलो अपने पास भी कुछ बचेगा के? और भगवान कहना चाहते सब। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का
वैभव विप्र को दान किया है। दूसरी मुट्ठी पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है। महाराज सब कुछ दान करते जा रहे हैं। भगवान लक्ष्मी से कहें रुक्मिणी मैं सर्वस्व भी लुटा दूंगा तो भी सुदामा का ऋण नहीं उतार सकता। और भगवान ने 2 लोक का सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। सुदामा जिस दिन जाने के लिए तैयार होते भगवान ने तिलक किया है, मस्तक पर से निर्धनता की लकीरें मिटाई, अपने चरणों के अलग भक्ति प्रदान कर दी भगवान ने। सुदामा बड़े आनंद में भगवान का स्मरण करते जब अपने स्थान पर आए हैं, उन्होंने देखा जहां झोपड़ी पड़ी थी, जहां टूटा फूटा घर था, बोलो महल बन करके तैयार हो गया भगवान की कृपा से। उस महल को देखकर लगता है अरे ये किसका घर है। अंदर से सुशीला आवाज देती स्वामी ये हमारा ही है, ये ठाकुर जी की कृपा से हमें मिला, आइए। अब तो सुदामा कहते नहीं नहीं मैं आऊंगा नहीं, पहले मैं भगवान को बोलो धन्यवाद करके आता हूँ। बोले धन्यवाद यही कर देना क्योंकि पहले से ही प्रभु जी यहाँ विराजमान है। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के साथ में सुदामा से पहले ही उनके उस स्थान पर पहुंचे हुए थे। सुदामा जैसे ही महल में प्रवेश किया, देखा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, बिना मांगे ही जब आप इतना प्रदान कर देते हैं तो बोलो फिर आपसे मांगने की जरूरत क्या है। बिना मांगे भगवान ने सुदामा की झोली भरी, उसका आनंद कर दिया जीवन। जैसी कृपा मेरे बिहारी जी ने सुदामा के ऊपर की है, वैसी कृपा वो समस्त भक्तों के ऊपर करें। और ऐसा कहते हैं महाराज जो चरित्र को श्रवण करते हैं उनके ऊपर भी बिहारी जी की वैसी ही कृपा सदा सदा वर्षी करती है। वैसा ही प्रेम मेरे प्रभु उन भक्तों से किया करते हैं। और सुदामा चरित्र से हमारे जीवन में वैसा ही भाव जागृत होता है। प्रेम से कह दो और आइए, क्योंकि समय की बड़ी मर्यादा आज है, तो सीधे आगे की कथाओं पर केवल दृष्टिपात कराते हुए सीधे भगवान की कथा को विश्राम की ओर लेकर जाएंगे। महाराज भगवान अनेक प्रकार की मंगल लीलाएं करते हुए भक्तों के हृदय को आनंद से भरते रहे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की, पापियों का संहार किया, जिससे यदुवंशी थोड़े उदंडी हो गए थे, पापी हो गए थे। भगवान ने देखा अब यदुवंशी ही पापी बन गए, अब इनका भी उद्धार कराना है। इसलिए भगवान की प्रेरणा से ऋषियों के द्वारा उनको शाप मिल गया। जब शाप मिला तो दुखी हुए भगवान के पास आते हैं। भगवान कहना चाहते हैं जिन संतों के चरणों में प्रणाम करके जिनसे आशीर्वाद लेना चाहिए उनका उपहास करने का ये परिणाम होता है। भगवान ने कहा अब निश्चित ही यदुवंशियों का नाश होगा, इस क्षेत्र को, इस स्थान को छोड़कर चले जाओ, प्रभास क्षेत्र में वहीं पर भगवत कृपा होगी। महाराज समय आया और यदुवंशी आपस में एक दूसरे में झगड़ा करते हुए प्रभास क्षेत्र में जाकर के एक दूसरे को मारने लगे। जब बलराम जी ने ये देखा ऐसा दृश्य, तब वो तीर्थों का दर्शन करने के निकल गए और अपने दिव्य धाम की ओर भगवान का स्मरण करके पदार्पण करते हैं। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बहुत समय हो गया लीला करते हुए, अब आप अपने दिव्य धाम में पधारिए, भक्तों का कल्याण कीजिए। भगवान अपने दिव्य धाम में जाने के लिए तो तैयार होते हैं। निश्चित इन्होंने बता दिया उद्धव को आज से 7वें दिन द्वारका को समुद्र समेट लेगा और सभी प्रकार के मंगल जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तब उद्धव जी बहुत दुखी हुए, रुदन करते भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु आपके भक्त जो आपके सहारे ही जिनका जीवन चला करता है, आप नहीं होंगे तो बोलो उनका जीवन कैसे चलेगा। प्रभु आपके बिना तो यहाँ कोई नहीं रह सकता, इसलिए कृपा कीजिए, आप सदा भक्तों का कल्याण करने के लिए रहिए। तब भगवान उद्धव जी की उस प्रार्थना पर अपने एक रूप से तो दिव्य धाम की ओर जाते हैं और एक रूप से सदा सदा के लिए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाते। बोले भागवत भगवान की। और उद्धव जी भगवान के जहाँ पर भगवान तप किया करते हैं उस बद्रिका आश्रम में जाकर के भगवान के निकट ही भगवान का ध्यान किया करते हैं। इधर समय आया और महाराज भगवान
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे जरा नाम का बेहलिया जो पूर्व का बाली था, उसने छिपकर भगवान पर बाण चला दिया। प्रभु के चरण को उसने हिरण का मुख समझा और भगवान के चरणों में आकर बाण लगता है। भगवान उस बहाने से ही अपने दिव्य धाम की ओर अपने एक रूप से वहां पदार्पण करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, महाराज संकीर्तन ही परम धन है। इस कलयुग में भगवान का थोड़ा भी भजन आप लोग कर लेते हैं, उसी से भगवान हमारे ऊपर मंगल कृपा बरसा दिया करते हैं। आप परम बड़भागी हैं। भगवान के इस दिव्य धाम श्री वृंदावन की भूमि में बैठ करके जिस कण कण में भगवान की मंगलमयी लीलाएं हुई हैं, पता नहीं किस स्थान से जहां पर भगवान गुजरे हों, अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हों, उन स्थान पर हमें रहने का सौभाग्य मिला। पावन चरित्र भगवान की इस मंगल कथा को करने का सौभाग्य मिला है और इस स्थान पर बैठकर अनेक संकीर्तन करते भगवान की भक्ति भजन किए हैं। यही इस कलयुग में बोलो परम धन है। ऐसा उपदेश सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को किया और कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पृथक पृथक नहीं है। अपने हृदय में देवताओं के प्रति पृथक पृथक भाव नहीं रखना चाहिए। वो किसी भी रूप में है, लेकिन बोलो वो एक है, वो अनेक नहीं है, भिन्नता नहीं है। आपको जिसका भी पूजन करना है, आपको शिव जी की पिंडी दिखाई देती है, लेकिन आपको पूजन कृष्ण का करना है। आप उस शिव पिंडी में भगवान कृष्ण का पूजन भी बोलो, भगवान कृष्ण का पूजन भी कर सकते हैं। आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, लेकिन वहाँ भगवान शिव का स्वरूप नहीं है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। अब भगवान कृष्ण में भगवान शिव का भी पूजन कर सकते हैं। क्यों? वो एक हैं, अनेक नहीं है। आपका भाव बनेगा तो उसी रूप में आकर भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। ऐसा उपदेश किया और कहा कि परीक्षित अब बताओ, अब तक्षक नाग आकर तुम्हें डसेगा? परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अब एक तक्षक तो क्या हजारों तक्षक भी आ जाएं तो बोलो मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। गंगा जल वहां बहने वाला भी गंगा जल ही है। वहां से एक कैन भर कर ले आते हैं तो भी बोलो तो भी गंगा जल ही है। और उस गंगा जल में से एक चम्मच गंगा जल की भर लें तो भी गंगा जल ही है। ऐसे ही उस ईश्वर, उस परमात्मा का ये अंश है जीव। उस परमात्मा में से निकला हुआ एक चम्मच भर ये जरूर है, लेकिन जैसा स्वभाव परमात्मा का है वैसा ही स्वभाव इसका है। अनेक कर्मों को इसने अपने साथ जोड़ लिया जिसके कारण इसे कष्ट प्राप्त करना होता। वास्तव में इसका स्वरूप ईश्वरीय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जब परीक्षित के मुखारविंद से सुना तो निश्चिंत हो गए और आशीर्वाद देकर जाना चाहते हैं। परीक्षित जी ने उनका पूजन कर दिया और महाराज सुखदेव जी विदा हो जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। महाराज अब निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करते हुए परीक्षित जी निर्भय होकर के भगवान का ध्यान करने लगे। तक्षक नाग अपने समय पर चलता है, लेकिन उसने देखा भारी व्यवस्था जन्मेजय के द्वारा बनाई गई, तक्षक नाग तो दूर चींटी भी नहीं जा सकती। तब उसके सहयोगी नाग ही संत बन गए और एक फल की टोकरी के अंदर तक्षक नाग कीड़ा बनकर बैठ गया और उस फल की टोकरी को लेकर वहाँ जाया जाता है। उन्होंने कहा महाराज हम परीक्षित जी को आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन परीक्षित जी के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनसे वो फल लिए गए और कहा ये प्रसाद हम महाराज परीक्षित जी तक पहुँचाते हैं। वो प्रसाद वहाँ पहुँचाया। सायंकाल का समय हो रहा था, सूर्यास्त का समय था। परीक्षित जी ने एक फल उठाया, जैसी तोड़ते हैं उसमें से कीड़ा दिखाई देता है। कीड़े को लेकर देखा, अगर ये तक्षक नाग होता तो मुझे यहाँ डसता। तभी उसने तक्षक नाग का स्वरूप धारण किया और महाराज परीक्षित को डस लेते हैं और साक्षात परीक्षित जी भगवान का ध्यान करते हुए ठाकुर जी में ही लीन हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज इस प्रकार जब तक्षक के द्वारा परीक्षित को डस लिया गया तो जन्मेजय को बड़ा कष्ट होता है। उसने सर्प सत्र प्रारंभ करा दिया, सर्पों को मारने वाला यज्ञ। जब सर्प आकर के मरने लगे, तक्षक खींचने लगा, देवराज इंद्र के उस सिंहासन में जाकर लिपट गया। देवराज इंद्र का सिंहासन डोला तो गुरु बृहस्पति से उन्होंने प्रार्थना की और गुरु बृहस्पति ने आकर के जन्मेजय को समझाया, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता,
निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। हमें अपने कर्मों के संबंध से ही सुख मिलता है, कर्मों के संबंध से ही बोलो दुख मिलता है। कभी बेटे के द्वारा कष्ट मिलता है, कभी बेटे के द्वारा सुख मिलता है। कर्मों का संबंध अच्छा जागता है तो उसी बेटे से सुख मिलता है, कर्मों का संबंध बुरा जागता है तो उसी बेटे से बोलो दुख मिलता है। संसार में जितने भी संबंध हैं ये संबंध हमारे कर्मों का फल देने के लिए हैं। अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में। ना कोई किसी का शत्रु है, ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का संबंधी है, ना कोई किसी का खास है। उसके अपने पुण्य ही उसके खास हैं और उसके अपने पाप ही उसके शत्रु हैं जो उसे कष्ट प्रदान किया करते हैं किसी भी रूप में आकर के। तब उसने सर्व शत्रु को बंद किया, भगवान का ध्यान किया। भारते मानव जन्व प्राप्य भागवती नवई श्रुतम पाप पराधीनई आत्मघातस्तुतई कृतः। भारतवर्ष में जन्म लेकर के भगवान की भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य न मिले तो जीवन को निरर्थक समझना चाहिए। जीवन की सार्थकता तभी है जब इस जीवन में भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिले, भगवान का नाम जपने का सौभाग्य मिले, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। और आप समस्त बड़भागी हैं, आप सबको एक साथ ये सारी चीज़ें भगवान के इस दिव्य धाम पर प्राप्त हुई। आपने बड़े प्रेम के साथ भगवान की इस पावन कथा का श्रवण किया। और मेरे ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद करते हैं, हमारे बिहारी जी को धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा से ये निश्चिंत रूप से निर्विघ्न ये कार्य संपन्नता की ओर भगवान की कृपा से आज बढ़ा है। आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक को प्रणाम करते हुए कथा को विश्राम करेंगे। प्रेम से कह दो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णवे बोलिए भागवत भगवान की जय। इस पावन धाम में भगवान के चरणों में रहते हुए हमसे जो भूल हुई होगी, हर एक व्यक्ति उस भूल को भगवान से क्षमा मांगते हुए, और यहाँ सब एक दूसरे भगवान का ही रूप है। सिया राम में बोलो सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबके आपस के व्यवहार में भी एक दूसरे से किसी को कष्ट पहुंचा हो उसके लिए भी उसकी क्षमा बोलो यही मांग कर जाना। क्यों? यहाँ की क्षमा सहारनपुर जाकर मांगोगे तो मानी नहीं जाएगी, यहीं की क्षमा यहीं मांग लोगे क्योंकि यहाँ की गलती का भी फल ज़्यादा रहता है, क्षमा का फल भी उतना ही रहेगा। तो इसलिए एक दूसरे से यहाँ क्षमा मांग कर जाना। हमसे धाम पर रहते हुए किसी के प्रति कोई ऐसा शब्द कहा गया हो जिसके कारण किसी को कष्ट पहुँचा हो, ऐसा भाव आपस में कहना, ताकि हम अपने उस पाप से यहीं मुक्ति पा लें। प्रभु के धाम पर आपने बड़े प्रेम के साथ बिहारी जी के चरणों में बैठ करके भगवान की प्रीति बनाते हुए, भगवान के चरणों में प्रीति बनाते हुए इस पावन कथा का श्रवण किया है। हमारे आहूजा जी के द्वारा, उनकी सहधर्मिणी, उनके द्वारा बड़ा अच्छे से यहाँ व्यवस्था व्यवस्थित की गई। सभी को बड़े प्रेम से भोग प्रसाद की व्यवस्था, भगवान की कथा की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ उसको किया है। ठाकुर जी आपके ऊपर इसी प्रकार की मंगल कृपा हमेशा बनाए रखें। जिस भाव को लेकर के, जिस मनोरथ की सिद्धि के लिए आपने मेरे ठाकुर जी के चरणों में आकर यहाँ ये दिव्य आयोजन कराया, मेरे बिहारी जी आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करें। समस्त प्रकार से आपके जीवन में आनंद भरें, आपका घर पूरा परिवार आनंद से भरा रहे और बिहारी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे। ऐसा आनंद भगवान बनाए। जो भाव लेकर आप सब भक्त यहाँ आए, आप सभी भक्तों का भाव भी मेरे बिहारी जी समस्त प्रकार से पूर्ण करें। ऐसी आप सबको व्यासपीठ से ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। प्रेम से कह दो बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भगवान को आज इस कथा को संपन्न करते हैं और आकर के पूर्ण विराम के लिए एक बार अक्षत पुष्प चढ़ा करके भागवत जी को नमन कर लेंगे। अगर कोई वस्त्र ला